भगवान राम जो स्वयं विष्णु का अवतार है, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उनका अवतार है। पर उनके जीवन में कितनी चुनौतियां आई और आती ही चली गई। इतनी चुनौतियों का सामना किया जबकि वो भगवान हैं, स्वयं नारायण हैं। वो भगवान राम इतनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा उनके पास, फिर भी वो दुखी नहीं हुए, जबकि उनका ही तो सब कुछ है। और हम दुखी हो जाते हैं जबकि कुछ भी हमारा नहीं है। आज हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम दुखी हैं, जबकि कुछ भी हमारा नहीं है और उनका तो सब कुछ था, फिर भी वो दुखी नहीं हुए। राजा नहीं बनना कोई बात नहीं, मैं तो वनवास जा रहा हूं। तो इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है ना। अगर हो जाए तो वो जीवन में बहुत आगे चला जाए। जो चला गया है, जो छिन रहा है, उसके लिए इंसान दुखी ना होए तो उससे ज्यादा सफल इंसान कोई है ही नहीं। भगवान राम के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो बहुत खुश थे। वो तो खुशी खुशी अयोध्या से जा रहे थे। उनके लिए राजा बनना कोई जरूरी नहीं था, उनकी जिंदगी का मकसद तो कुछ और ही था। तो अगर आपको जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आपसे नियति कुछ और चाह रही है, समझ लो इस बात को। जितना बुरा समय देख सकते हो, बद से बुरा, मैं तो कह रही हूं बहुत बुरा, देखते जाओ। तुमसे ज्यादा मजबूत इंसान कोई नहीं बनेगा। बस बुरा समय देखो। भगवान से कभी ये मत मांगो कि भगवान मेरे जीवन में बहुत अच्छा समय है। जितना आप बुरा समय दे सकते हो दो। सीता जी कितनी चुनौतियों का सामना किया, तभी तो आज उनकी पूजा हो रही है। राम से पहले पहले सीता का नाम लिया जाता है। सीता जी ने कोई बहुत अच्छे दिन नहीं देखे थे शादी के बाद। कितनी चुनौतियां आई उनके जीवन में। इतने बड़े राजा की बेटी, जिनके पिता ने इतना दहेज दिया है, उनकी बेटी वन में जा रही है। किस चीज की कमी थी सीता जी के पास? अयोध्या में ब्याई थी राजा दशरथ के घर, चक्रवर्ती अशोक सम्राट जिनके ससुरों, उनकी बहू वन में जा रही है। तो ऐसा नहीं था कि अच्छे घर शादी नहीं हुई थी, पर जीवन में बुरा समय आया तो उसे तो देखना है ना, उसे लड़के भागना नहीं है। तो जिस इंसान के अंदर ये शक्ति है कि वो बुरे समय से लड़ सकता है, उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा सफल इंसान कोई है ही नहीं। जो इंसान बुरा समय झेल गया, देख गया, फिर उससे ज्यादा मजबूत कोई है ही नहीं। तो जितना बुरा समय देख सकते हो देखो, क्योंकि तुम उससे मजबूत बन रहे हो। उससे तुम कमजोर नहीं, तुम उससे और ताकतवर बन रहे हो, क्योंकि अब उस चीज के बिना तो तुम्हें रहने की आदत हो ही गई। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, तीनों लोकों के राजा हैं, वो भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहते हैं। उनका कोई घर नहीं है। और आज जिन लोगों के पास घर नहीं है वो घर के लिए पागल हुए जा रहे हैं, जबकि हमारे भगवान भोलेनाथ किसी घर में नहीं रहते, वो किसी महल में नहीं रहते। और हम उनसे घर मांगने जाते हैं कि भगवान हमें घर हो जाए, एक हमें नौकरी लग जाए, हमें व्यापार मिल जाए, जबकि वो कुछ नहीं करते। वो कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहते हैं। जब उनकी शादी गौरा जी से हो रही थी तो गौरा जी के पिता ने कहा कि तुम्हें इनसे शादी करनी है? क्या है इनके पास जो तुम्हें शादी करनी है? तुम महल में पली बड़ी हो। फिर भी भोलेनाथ की प्रेम कहानी आज भी अमर है। क्यों? ऐसा क्या है उनके अंदर? वो जानते हैं जिंदगी की सच्चाई को, इसलिए किसी महल में नहीं रहते, खुली हवाओं में रहते हैं। क्योंकि खुली हवाओं में जो खुशी है वो कहीं नहीं है। भोलेनाथ बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं, कोई गहने नहीं पहनते हैं। वो, उनके गले में भी सर्पों की माला है। क्यों? क्यों इतने साधारण है, जबकि वो तो भगवान है। महावीर स्वामी जिनकी पूजा होती है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जबकि वो राजा के बेटे थे। आज जिस एम्पायर को लोग पाना चाहते हैं, उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया। तो उनके जीवन में दुख आ गया। आज अगर हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं। उनके पास क्या नहीं था? उनके पिता तो राजा सिद्धार्थ थे। क्या नहीं था उनके पिता के पास? राजा, राजा के पास किसी चीज की कमी होती है? और उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उनके पिता के पास था। सब कुछ बना बनाया उन्हें मिल रहा था।
कितनी संपत्ति रही होगी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज लोग संपत्ति बनाने में दुखी हैं कि अरे मेरी नेटवर्थ ये हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस ये हो जाए। महावीर स्वामी के पास क्या था? आज उनकी पूजा क्यों हो रही है, कभी किसी ने सोचा है? बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े दिग्गज उनके आगे सर झुकाते, क्यों? क्या है उनके पास? कौन सा घर है? कितने घर हैं उनके, या कितने महल है, कितना बैंक बैलेंस था उनके पास? वो जिंदगी की सच्चाई को जानते थे, इसीलिए तो तपस्या करने चले गए, क्योंकि जानते थे कि दुनिया में ये सब चीजें मोह माया है, कुछ भी नहीं है ये। आज जो लोग वस्त्र पहन, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ये दिखाते ना कि देखो हम क्या हैं, उन्होंने तो वो कपड़े भी त्याग दिए थे। आज तो लोगों के जीवन में यही सबसे बड़ी टेंशन है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें। वहीं अगर हम रावण को देखें ना, रावण के जीवन में कोई दुख नहीं था। रावण के पास तो सब कुछ था, राम के पास तो कुछ नहीं था। सीता जी ने भी बहुत दुख देखे, भोलेनाथ के पास भी कुछ नहीं था, वो तो सबको देते ही रहते, वो अपने पास कुछ नहीं रखते। महावीर स्वामी भी सब कुछ छोड़ कर गए थे, पर रावण ने कुछ नहीं छोड़ा। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, आज जिसे प्राइवेट जेट लोग बोलते हैं, उसके पास भी अपना एक प्राइवेट जेट था, उसके पास भी अपना एक बहुत बड़ा महल था। वो सोने की लंका जिसे लोग देखने आते थे, आज तक उस सोने की लंका की चर्चा है, ऐसी सोने की लंका थी। पर रावण का अंत कितना बुरा हुआ। आज रावण की कोई पूजा नहीं करता है, बल्कि रावण को सब जलाते हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि जिस बैंक बैलेंस को आप बनाना चाह रहे हैं, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं, जिन सपनों के पीछे आप भाग रहे हैं, वो कितने झूठे हैं, कितने खोखले हैं। रावण के पास सब कुछ था, फिर भी रावण की पूजा नहीं होती है। और राम के पास कुछ भी नहीं था, दुख ही दुख देखे। रावण ने सुख ही सुख देखा, जो चाहा वो मिल गया, और राम को तो जो मिल रहा था वो भी चला जाता था। तो उन्होंने तो दुख ही दुख देखे, रावण ने कोई दुख नहीं देखा।